ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, आज हम 10वां विषय कर रहे हैं। पहचान की आंख क्यों नहीं खुली? पहचान की आंख हमारी क्यों नहीं खुली? बाबा की मुरली से सच्चा रहस्य। आज हम जानेंगे कि पहचान की आंख क्यों अभी नहीं खुली है और इसे खोलने का मार्ग क्या है, और इसे खोलने का मार्ग क्या है। ये प्रश्न हर आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचान खुलना ही सच्चा अनुभव है। पहचान खुलना अर्थात पहचान होना, पहचान करना, यही सच्चा अनुभव है और साक्षात्कार दिलाता है। अभी पहचान क्यों नहीं खुली? अभी पहचान क्यों नहीं खुली? अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1973। वर्तमान में बहुत सी आत्माएं दूसरों की लाइन में खड़ी हैं। इसलिए वे स्वयं की पहचान नहीं कर पाते। वो बाबा की लाइन में आई नहीं। जब हम दूसरों की तुलना करते हैं तब हमारी आत्मा की असली शक्ति छुप जाती है। हम बाबा को नहीं देखते, दीदियों दादियों जो हमें साथ लेके आए थे उन सब भाई बहनों को देखते रहते। जैसे वो करते हैं वैसे हम करते। यह दूसरों की लाइन में लगना। क्यों देखते हैं हम भी भाई बहनों को, बाबा को क्यों नहीं देखते? डांट मार रहे हैं बाबा। जब हम दूसरों की तुलना करते हैं तब हमारी आत्मा की असली शक्ति छुप जाती है। वो भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करती है, वो भी ऐसे करता है। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे खेल में भाग लेते हैं और सिर्फ दूसरों की चाल देखते हैं कि उसने कैसी चाल चली, उसने कैसी चाल चली, तब खेल का नियम और अपनी स्थिति समझ नहीं पाते। ना खेल का नियम समझ पाते हैं और ना अपनी स्थिति समझ पाते हैं। पहचान खुलने के लिए क्या चाहिए? हमें बाबा की पहचान खुल जाए, हमें बाबा की पहचान हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? साक्षात्कार और अनुभव लेना अनिवार्य है। कहां से लें? कोई बाजार में मिलता है साक्षात्कार अनुभव? अब साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है। अनुभव कहां से ले? क्या होता है ये साक्षात्कार और अनुभव? हाँ जी भाई जी, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा अपने आप अनुभव साक्षात्कार करवाएगा जिस आत्मा को कराना होगा।
भाई जी जितना बाबा का ज्ञान समझ में आता जाता रहेगा उतना ही साक्षात्कार होता रहेगा। हाँ, या हमको करना है बाबा का ज्ञान के जितना हम अनुभवी बनते जाएंगे उतना साक्षात्कार हो गया। ये पुरुषार्थ हमें करना है, चाबी बाबा के पास नहीं है, बुद्धू बना रहा है हमें। हमें समझ में आ गया चाबी नहीं है बाबा के पास, भक्तों को बुद्धू बनाता है, चाबी मेरे पास है साक्षात्कार। अब हमें समझ में आ गया है कि बाबा के पास कोई चाबी नहीं है, हमारे पास है चाबी। कितना ध्यान से, कितना अटेंशन देकर हम बाबा की ज्ञान को, बाबा की बातों को खुद को समझाते हैं। जितना हम अपने आप को समझाते जाएंगे उतना हम। भाई जी चाबी हमारे पास नहीं, बाबा के पास ही चाबी है भाई। नहीं नहीं, चाबी बाबा के पास नहीं है, बाबा उस कोई चाबी नहीं है। समझेंगे तो जब तक नहीं चाबी लगती भाई जी, जब तक सब कुछ बाबा कहेंगे नहीं जब तक चाबी नहीं लगती। चाबी बाबा के पास ही है भाई जी मैं बता तो रहा हूं, बाबा ने कह दिया चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी आपको दे दी मैंने, सब चाबी लगाने की विधि भी सिखा दी, सब कुछ कर दिया, चाबी आपके पास है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना अनुभवी बनोगे। भाई जी। जब हम जीते जी मर जाते तो हम नहीं रहते भाई जी, बाबा पूरा बाबा बन जाता है, बाबा का मन, बाबा की बुद्धि, बाबा का सब कुछ। तो चाबी हमारे पास नहीं रहती, बाबा के पास रहती। नहीं भाई जी, बाबा चाबी रख के क्या करेगा, पागल हो जाएगा बाबा तो। कभी चाबी किसको लगाए, कभी चाबी किसको लगाए, कभी देखता रहेगा किसकी चाबी खोलूं, किसका ताला खोलूं, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। चाबी बाबा के पास नहीं, सिर्फ वो भक्तों के लिए, बुद्धू बनाने के लिए कहा। साक्षात्कार और अनुभव लेना अनिवार्य, आपको लेना है। बाबा ने तो दे दिया, बाबा ने तो सारे खजाने मुरली में दे दिए। अब आप इस मुरली को पढ़ो, समझो और जीवन में धारण करो, ये साक्षात्कार है। जब आत्मा समझ ले कि वे साक्षात बाप के साथ त्रिमूर्ति स्मृति में स्थायी है, तभी पहचान खुलती है। इन्हीं 4 लाइनों में सारा कुछ दे दिया, चाबी पकड़ लो, चाबी पकड़ सकते हो। जब आत्मा समझ ले कि वे साक्षात बाप के साथ त्रिमूर्ति स्मृति में स्थायी है, मुझे याद है मैं आत्मा हूं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मेरे साथ, अर्थात मैं उनकी श्रीमत के सिवाय और कुछ ना देखता हूं, ना सुनता हूं, ना सोचता हूं, ना बोलता हूं, ना करता हूं। 5 बातें हिट, बस पहचान खुल गई, बाप समान बन गए। ये स्मृति स्थायी परमानेंट है, त्रिमूर्ति स्मृति में स्थायी है, तभी पहचान खुलती। त्रिमूर्ति स्मृति हमारी 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, फिर चली गई दुनिया में, फिर 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर चली गई दुनिया में। स्थायी हो नहीं सकती, स्मृति का साक्षात्कार हो नहीं सकता। शर्तें तो बहुत तगड़ी है भाई जी, क्या करें बताओ। इन शर्तों का कोई तोड़ हो तो बताओ। किसी को समझ में आए इसका तोड़ तो बताओ। ये रुकावट है हमारे साक्षात्कार में। हम अभी साक्षात्कार मूर्त बन जाए। हमें ये दुनिया का आकर्षण, परिवार का आकर्षण, मेरे मेरे का आकर्षण, ये मार रहा है। पता है तरीका, रास्ता पता है, पर तो टाइम नहीं है मन मना भाव करने। कहां से लाए ये टाइम? कोई दुकान है? समझ सारी आ गई।
हाँ जी, एक ही आदमी बहन का आपकी आधी बात समझ में आई है। केवल सुनना व पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमारे पास तो यही है बस, सुनना और पढ़ना और पढ़ाना, तीसरा और जोड़ देते, पढ़ा देता हूँ भी चलो। सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, टाइम निकालो और बैठकर अच्छी तरह मनन चिंतन करो। एक भी संकल्प, एक भी श्वास, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना। फिर आप साक्षात बाप के साथ, बाप समान साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। आप बताओ चाबी किसके हाथ में? भाई जी बाबा की तरह निसंकल्प स्थिति में रहना पड़ेगा हमें। निसंकल्प, एकदम जरा भी कोई संकल्प ना आए। सब्जी बिखर जाए, दूध बिखर जाए, सब्जी जल जाए, जल जाए तो फेल। कहां था तुम्हारा दिमाग? बाबा आपको याद कर रहे थे, झूठ बोलते। भाई जी जब आत्मा जागृत होगी ये सब काम हो गए। हाँ जी, जो आत्मा जागृत ना, वो आत्मा उस आत्मा से ये काम हो गए नहीं, जैसा सब्जी जलना, क्योंकि हाँ, वो जागृत ये जागृत अवस्था में रहेंगे, गलती हो ही नहीं सकती। बाबा ये तो ना कह रहा है कि तुम, भाई जी हाँ जी, बाबा हम सबकी चिंता करते हैं, हमें किसी की नहीं करने की, बस बाबा बाबा करने का वो बाबा ऐसा बंधन में रखते हैं। चलो ठीक है, हर एक आत्मा को जैसे जैसे समझ में आएगा वो करेगी, परंतु ये राज हमें समझ लेना है कि जो व्यर्थ हो रहा है उसको रोको। बाबा के सिवाय कुछ भी सोचना, बोलना, करना, देखना पड़ रहा है, उसको रोक दो। सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हर श्वास, संकल्प, सेकंड सफल करो। एग्जाम्पल दिया, जैसे स्कूल में परीक्षा में स्वयं हल करने से ही ज्ञान का अनुभव होता है। स्वयं हल करना, कोई हमारा पेपर हल नहीं करेगा। बाबा बिल्कुल ना हल करे, जरा बतावे भी ना। ज्ञान का अनुभव होता है, दूसरों के उत्तर देखकर नहीं। मान लो आपने दूसरे के नकल करके एग्जाम में पास हो गए, पर तो वो आपका अनुभव थोड़ा ही है, वो आपका अनुभव तो नहीं है ना। आपने नकल करके उत्तर ठीक दे दिया है, परंतु अनुभव नहीं होता। ज्ञान का अनुभव होता है दूसरों के उत्तर देखकर नहीं, स्वयं हल करने से। एग्जाम को खुद हल करना। सहज योगी बनना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है अभी हम सहज योगी बने? सहज योगी होने का मतलब है बिना संघर्ष के स्थायी अनुभव करना। सहज योगी अपने अंदर की शक्ति को महसूस करता है और पहचान धीरे धीरे खुलती है।
जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, उसी तरह आत्मा की ऊर्जा सहज रूप में बहती रहे। पहचान स्वतः जागृत होगी। अब चाबी किसके पास है? हमारे पास में स्वतः जागृत होती। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, उसी तरह आत्मा की ऊर्जा सहज रूप में बहती रहे, बाबा की याद के अनुसार बहती रहे, बीच में कोई रोड़ा अटकाने वाला ना आवे, तब पहचान स्वतः जागृत हो। निष्कर्ष, अभी पहचान की आंख इसलिए नहीं खुली कि हम दूसरों की लाइन में खड़े हैं। उस लाइन में से तो निकले ना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं दीदियों को, भाइयों को। फिर बाहर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जी हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और आत्मा, ये स्मृति रखनी है। साक्षात्कार के लिए ये बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति सिर्फ एक को नहीं, ये तीन याद रहे 24 घंटे निरंतर। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मैं आत्मा, तो बनेंगे फरिश्ता साक्षात्कार। फिर आपसे साक्षात्कार होगा सब। सबको साक्षात्कार कराने वाला बनना है तो त्रिमूर्ति स्मृति में रहो। जब हम सहज योगी बनकर स्वयं की शक्ति महसूस करेंगे, तब पहचान स्वतः खुल जाएगी। एंडिंग लाइन, आज से निर्णय करें, अनुभव लें, सहज योगी बने और अपनी सच्ची पहचान को जागृत करें। तभी हम पाएंगे हमने देखा, हमने पाया। अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा, क्यों हमें दूसरों की लाइन में, हम दूसरों की लाइन में खड़े रहते हैं। बाबा की मुरली से गहरा रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।